हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है? हाय एवरीवन, हाय। हेलो हेलो मेरे भाई, आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम। सॉरी सॉरी जी, सॉरी, माफी माफी माफी, थोड़ा सा लेट हो गया, माफी माफी। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा क्यों शोभित भैया 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं। कुछ कुछ काम चल रहा है, कुछ प्यारी सी चीजें आपके लिए बन रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले चलता है। वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज हम एक थोड़े से अलग सेटअप में आए हैं, है ना। एक स्टूडियो हमने दूसरा सेटअप करा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है। मेरे को बताना आवाज़ एकदम सही आ रही है, तो मेरा चेहरा मुखड़ा एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। एक बार एक बार। 4 बजे पड़ा रिकॉर्डेड। अरे रिकॉर्डेड नहीं है यार ये भाई, इसको थोड़ा टाइम सही करियो यार इसका यार। भाई टाइम नहीं हो रहा है, टाइम सही है भाई। सुबह 4 बजे कौन पढ़ाएगा? मैं कह रहा हूँ स्टूडियो हमने सेटअप करा है, तो ये नया बोर्ड है। नए बोर्ड में ये देखो टाइम, ये देखो टाइम, टाइम सही हो रहा है, ठीक है। ये नया बोर्ड है, नए बोर्ड की वजह से इसमें थोड़ा सेटिंग वेटिंग बिठानी थी, उस सेटिंग बिठाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए चलिए, सही है सब, सब सही है, सब सही आ रहा है। अरे भाई इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे यार, ये ऐसे घूम जाएगा क्या इस तरफ को? हाँ, ऐसे घुमा दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरे को सही दिखेंगे ना कमेंट। चलिए 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 जी, चलिए जी। तो वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी लेक्चर नंबर 3 ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नामक चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे हम लोग आ चुके हैं। अब इस लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को जल्दी से समाप्त करेंगे, और समाप्त करके हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करने वाले हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ हम श्री गणेश करने वाले हैं आज के इस। तो कैमरा बहुत ज्यादा ऊपर लगा दिया यार, एक गर्दन इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, है ना। मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे। आज क्या है ना, थोड़ा स्टूडियो नया सेटअप हो रहा है, तो उसकी वजह से। ठीक है ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ क्या यार, ऐसे आ जाऊंगा। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर्स नामक चैप्टर हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा? अगर हम अभी तक की कहानी की बात करें, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? #ATK², अभी तक की कहानी। तो अभी तक की कहानी की बात करें तो इस चैप्टर में हमने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी, वो हमने पढ़ी कि भैया ये HCF और ये LCM क्या होता है, ये क्या बला है, इसको कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने जान पहचान करी। डीपीपी आ गई थी, डीपीपी का भी डिस्कशन करेंगे। हर क्लास के एंड में हम डीपीपी का डिस्कशन कर रहे होंगे। क्लास के एंड में 10-15 मिनट हम लेंगे और उसमें हम डीपीपी का डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो HCF और LCM जो है, इसके बारे में हमने जानकारी लिखी, इसके हमने तरीका समझा कि कैसे हम इसका HCF और LCM जल्दी से निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि अगर दो प्राइम नंबर है P और Q, क्या अगर P और Q जो है ये दोनों अगर प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें यह समझ में आया कि प्राइम नंबर्स के केस में जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, और जो प्राइम नंबर के केस में LCM होता है वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, P इंटू Q होता है। क्लियर है? क्लियर है? रिकॉर्डेड नहीं है मेरी जान, वो बोर्ड का टाइम थोड़ा सेट नहीं है। बोर्ड का टाइम सेट कर देंगे तो ये वापस सही हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं है कैसे सेट करते हैं, मेरे को कोई बता देगा तो मैं सेट कर दूंगा टाइम। इसमें सेटिंग्स में जाते हैं क्या? सेटिंग में जाके क्या करते हैं? टाइम एंड लैंग्वेज, सेट टाइम ऑटोमेटिकली कर दो यार। अब इसमें चलो हो जाएगा, नेट नहीं है ना इसमें, चलो हो जाएगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। HCF LCM के बारे में हमने पढ़ा। P और Q अगर प्राइम नंबर है तो उसका HCF हमेशा 1 रहेगा, ये ऑलवेज होता है, इस चीज को समझ लेना। और LCM जो होता है वो P इंटू Q होता है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा?
इसके बाद हमने कल वाली क्लास में HCF LCM से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी। क्या हमने पढ़ा? वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा। HCF LCM से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में एक ट्रिक हमने समझी कि अगर गिवन से छोटा नंबर चाहिए, क्या बोला मैंने? इसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हमें गिवन वैल्यू से छोटा आंसर चाहिए तो छोटे आंसर के केस में हम HCF निकालते हैं, और अगर गिवन वैल्यू से बड़ा आंसर हमें चाहिए तो उस केस में हम LCM निकालते हैं। ठीक है, बड़े के केस में लीस्ट कॉमन और छोटे के केस में हाईएस्ट। इस तरह से हम इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है। तो ये हमने अभी तक मोटा मोटा इस चैप्टर में पढ़ा। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था HCF LCM के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो होमवर्क शायद तुमने अटेम्प्ट करा होगा। अगर कर लिया अटेम्प्ट तो उसका अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दिया है तुम्हें, इस क्वेश्चन को तुमने शायद अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो इसका अपन डिस्कशन कर लेते हैं। कर लिया है? कर लिया है? कर लिया है? कर लिया है? क्या कह रहे हो? किया है? नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है बेटा? शुरू की क्लासेस हैं तो मैं तेरे को डांट नहीं रहा, वरना तो ऐसा रैपट लगेगा ना तेरे मुंह पे आके। चलिए चलिए, तो बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि February 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे एंड मेनी कंट्रीज इज दिस सेलिब्रेट दिस डे। ठीक है, तो कुछ ज्ञान वाली बातें कि 14 फरवरी जो है होता तो कुछ और है, पर यहाँ पे ये ना बुक गिविंग डे बना दिया है कि बच्चे जो हैं कहीं और व्यस्त ना हो, वो ऐसा करें बुक ही दे दें एक दूसरे को। सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड, कुछ लोग थे बेचारे सिंगल लोग, उन्होंने इंडिया में भी इस चीज को स्टार्ट कर दिया कि चलो ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो बुक गिविंग ही शुरू कर दें। तो कुछ लोगों ने इंडिया में भी इस चीज को स्टार्ट करा एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स टू द पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में जाके उसने बुक्स को डोनेट करना शुरू करा। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, ये खाली इस चैप्टर में नहीं है, आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में यही होगा। जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना मेरी जान, कई बार ये जो पैराग्राफ दिया होता है ना किसी काम का नहीं होता है। कई बार ये पैराग्राफ सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिया जाता है, दिमाग को, तुम्हारे दिमाग को घुमाने फिराने के लिए दिया जाता है। तो जरूरी नहीं होता इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन काम भी आएगी। अब जैसे ये है कि 14 फरवरी में ये होता है वो होता है, कुछ लेना देना है क्वेश्चन से? कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा खर्च हो जाए, है ना। टीचर सोचता है टाइम खर्च होगा, उसका दिमाग घूम जाएगा बच्चे का, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए कई बार तो तुम देखोगे बिना पैराग्राफ पढ़े भी तुम सॉल्यूशन कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा आएगा तुम्हारे सामने पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाएंगे और तुम ऐसे सोचोगे भैया ये पैराग्राफ की इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही। कोई बात नहीं, इस बात को ध्यान रखना दिमाग में, कोई बात नहीं, बहुत आसान होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन जब भी आ जाए तुम देखोगे बहुत आसान होते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, हिस्ट्री की 96 बुक्स दी हैं। क्या बोला इन्होंने कि हिस्ट्री की इन्होंने 96 बुक्स दी हैं। फिर इसके बाद साइंस की इन्होंने 240 बुक्स दी हैं, साइंस की इन्होंने 240 बुक्स दी हैं, और मैथमेटिक्स की इन्होंने 336, तो मैथमेटिक्स की इन्होंने 336 बुक्स डोनेट करी हैं। 336 बुक्स इन्होंने डोनेट करी हैं मैथमेटिक्स की। बोला जा रहा है दीज बुक्स हैव टू अरेंज इन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट ईच स्टैक कंटेन बुक ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज सेम। जो हमने कल पढ़ा था कि हर स्टैक में, स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है ऐसे रख देते हैं ना बुक्स को एक के ऊपर एक, इस तरह से एक के ऊपर एक बुक रख देते हैं, इसे हम एक स्टैक कहते हैं, इसे हम एक स्टैक कहते हैं। ठीक है मेरी जान, तो इस तरह से बुक को रख देते ना एक के ऊपर एक, इसे स्टैक कहते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि हर स्टैक में मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स है, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक है, और एक स्टैक में एक ही टाइप की बुक है। जैसा हमने कल पढ़ा था ना, जैसा हमने कल पढ़ा था कि अगर 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 इस तरह से हमने स्टैक्स लगा दिए, मान लो x x x, हर एक स्टैक में x नंबर ऑफ बुक्स हैं, मान लो x नंबर ऑफ बुक्स हैं हर स्टैक में। तो बोला ये जा रहा है कि अगर इसमें ये x बुक मैथ्स की हैं तो सारी मैथ्स की होंगी, मिक्सचर नहीं होगा। अगर ये x साइंस की हैं तो सारी x साइंस की होंगी। अगर ये हिस्ट्री की हैं तो सारी हिस्ट्री की होंगी। तो क्या बोला जा रहा है, इन बुक्स को इन्होंने ऐसे स्टैक्स में अरेंज कर दिया, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक है और हर स्टैक में सेम टाइप ऑफ बुक है कि इस स्टैक में अगर सारी मैथ्स की है तो सारी मैथ्स की रहेंगी, इस तरह से है।
हमें पता करना है कुछ कुछ चीजें। क्या? हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक, हर स्टैक में कितने कितने बुक्स होंगी, तो ये x की वैल्यू पता करनी है सबसे पहला काम। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें बतानी है नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या एक स्टैक में 10,000 बुक हो सकती हैं? अरे 10,000 तो टोटल नहीं है, कैसे हो सकती है? तो गिवन से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है। और अगर गिवन से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है तो क्या लेते हैं हम? गिवन से छोटा आंसर लेते हैं। तो छोटा आंसर के केस में हम क्या लेते हैं? HCF लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाले का HCF ऑफ किस किस का HCF? 96, 240 और 336 इतनी बुक्स का HCF। और बुक्स का HCF निकालेंगे तो आंसर भी बुक्स में ही आएगा। तो इन तीनों का HCF कितना आ रहा है जी? कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। पक्का? बताओ 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 जल्दी, कितना आ रहा है? 48 आ रहा है HCF। तो हमारा 48 आ रहा है, तो 48 बुक्स, क्योंकि अगर बुक्स का HCF निकाला है तो आंसर भी बुक्स में आएगा। कल हमने ये बात करी थी डिस्कस, जिस चीज का HCF निकालेंगे आंसर भी उसी में ही आएगा। तो हमारा HCF आ गया 48 बुक्स। तो मतलब हर स्टैक में 48 बुक्स होंगी। क्या बोला मैंने? हर स्टैक में 48, दूसरे स्टैक में भी 48, तीसरे स्टैक में भी 48, इस तरह से 48 बुक्स जो हैं वो हर स्टैक में हो रही होंगी। पहला क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल मैथमेटिक्स बुक्स? मैथमेटिक्स में कितने स्टैक्स लग रहे हैं? अब देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं किसकी? मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स की टोटल बुक्स कितनी है? मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल बुक्स कितनी है? मैथमेटिक्स की कितनी है जी? टोटल बुक्स मैथमेटिक्स की कितनी है? टोटल बुक्स मैथमेटिक्स की 336। तो टोटल बुक्स जो है वो 336 बुक्स हैं। और बुक्स इन वन स्टैक कितने हैं? एक स्टैक में कितनी बुक है? एक स्टैक में कितनी बुक है? एक स्टैक में 48 बुक्स हैं। एक स्टैक में 48 बुक्स हैं। टोटल 336 है और एक स्टैक में 48 है। तो क्या मेरे को कोई बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे भाई टोटल बुक्स अपॉन में एक स्टैक में अगर 48 है तो 48, इतना हो गया 7 हो गया। 48 7 तो मतलब कि कितने हो जाएंगी? 7 स्टैक्स हमारे लग रहे होंगे। 7 स्टैक्स हमारे लग रहे होंगे मैथमेटिक्स की बुक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स की बुक को अरेंज करने के लिए हमारे 7 स्टैक लग रहे होंगे। तो पहला और दूसरा यहां पे हो गया। तीसरे पे आ जाए। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड टू अरेंजिंग ऑल द बुक्स। सारी बुक्स को अरेंज करने में कितने लग रहे हैं? मैथमेटिक्स का निकाल लिया। ऐसा करते हैं हिस्ट्री और साइंस के भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली अगर हम हिस्ट्री और साइंस की भी निकाल लें, ठीक है। मैथमेटिक्स का निकाल लिया। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के कितने नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे? कैसे पता चलेंगे? हिस्ट्री के नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल बुक्स हिस्ट्री की कितनी है? 96 अपॉन में एक स्टैक में कितने हैं? 48। तो 48 दूनी, तो ये हो जाएंगे 2 स्टैक्स। कितने हो गए? ये 2 स्टैक्स हो गए किसके? हिस्ट्री के। और अगर मैं बात करूं सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के कितने नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे? साइंस के कितने नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन साइंस कितनी है? 240 और एक स्टैक में कितने हैं? 48। तो ये 5 हो गए। 5 स्टैक्स हो गए किसके? साइंस के। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए थर्ड क्वेश्चन यही है, थर्ड पार्ट यही है कि टोटल स्टैक्स कितने लगेंगे? टोटल कितने स्टैक्स बन रहे हैं? टोटल कितने स्टैक्स बन रहे हैं भाई? मैथमेटिक्स में 7 है, इसमें 2 हैं और इसमें 5 हैं। तो 7 + 2 + 5, 7 + 2 + 5, तो ये हो गया 7 2 14 स्टैक्स लग रहे हैं टोटल हमारे 14 स्टैक्स लग रहे हैं। क्लियर है इतना? टोटल 14 स्टैक्स लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है। वैसे तो ये और में है कि या तो ये कर लेना या ये कर लेना, पर फिर भी हम तो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तो हर एक चीज प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? ध्यान से देखना, ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है HCF LCM पे। इसका जो बी पार्ट है ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है HCF LCM में, बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8, 2.2 एंड 2.5। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से
ध्यान से देखना, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है कि जो हिस्ट्री की बुक है, जो हिस्ट्री की बुक है, उस हिस्ट्री की ये जो हिस्ट्री की बुक है, ये जो हिस्ट्री की एक बुक है, इस हिस्ट्री की बुक की थिकनेस हमें दे दी है 1.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारी जो किसकी और किसकी दी हुई है, और हिस्ट्री की हमें दे रखी है 1.8, साइंस की हमें थिकनेस दे रखी है 2.2 और मैथ्स की 2.5। तो साइंस की हमें जो थिकनेस दे रखी है, साइंस की हमें जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर थिकनेस, और हमारे जो मैथमेटिक्स है उसकी दे रखी है थिकनेस हमें 2.5 सेंटीमीटर। ये हमें थिकनेस दे रखी है बुक की, ये हमें थिकनेस दे रखी है बुक्स की, ये हमें थिकनेस दे रखी है बुक्स की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स बुक। कि ये पूरा जो स्टैक बन रहा है इसकी कितनी हाइट होगी, इसकी कितनी हाइट होगी, ये हमसे पूछा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बुक की थिकनेस है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर है एक बुक की थिकनेस। तो पूरा जो स्टैक बन रहा है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो पूरा स्टैक बन रहा है, इस पूरे स्टैक की थिकनेस क्या होगी, इस पूरे स्टैक की हाइट क्या होगी। अगर एक बुक की थिकनेस है कितनी, एक बुक की थिकनेस है 1.8 सेंटीमीटर, ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक बुक की थिकनेस 1.8 है, तो ये जो 48 बुक्स हम डाल रहे हैं, क्योंकि हर स्टैक में 48 बुक्स हैं भाई, हर स्टैक में कितनी है, 48 बुक्स हैं हर स्टैक में। तो हमें बताना ही 48 बुक्स जो हैं, इन 48 बुक्स की क्या हाइट होगी। तो टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट भाई, एक की हाइट है 1.8, तो 48 की क्या होगी, 48 इंटू 1.8 सेंटीमीटर। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। ये कहीं पे भी HCF LCM का क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि एक की अगर 1.8 है तो 48 की क्या होगी थिकनेस, तो टोटल हाइट निकालनी है तो सबकी थिकनेस ऐड कर दो। तो 1.8 इंटू 48, ये हो गई हमारी टोटल हाइट, इतनी सेंटीमीटर हमारी टोटल हाइट होगी। सिमिलरली अगर इसकी एक की हाइट 2.2 है तो टोटल हाइट कितनी होगी, भाई हर स्टैक में 48 है ना, तो 48 इंटू 2.2, इसकी भी टोटल हाइट कितनी होगी, 48 इंटू 2.5, इतना सेंटीमीटर। इजी पीजी है, बस यही करना था। ठीक है, चलिए जी। तो यहां पे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। इस चैप्टर की हमने जो मेन चीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है इस चैप्टर में, वो थी इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हमने यहां पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनैलिटी का प्रूफ हमें पढ़ना है, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। अच्छा एक बात बताओ, खत्म होने वाला है चैप्टर, ठीक है, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। मुझे पता है पहला चैप्टर बहुत बोर चैप्टर होता है, पहला चैप्टर हर एक बच्चे ने पढ़ रखा होता है, तो सबको पता है इस चैप्टर में क्या होना है। बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाया हूं। तुम डीपी में देख रहे होंगे, तुमने अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि मुझे पता है कि यार बेसिक क्वेश्चन तो सब नहीं कर रखे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में लगे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन तो सब नहीं कर रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि सीबीएसई एग्जाम्स में पूछ रहा है, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने कर लिए, कल भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करे, आज भी हमने कर दिए। अब अगर हम बात करें इर्रेशनैलिटी की, तो हमने बचपन में, मतलब क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जैसे √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, ये सारे क्या होते हैं, इन सबको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। याद आ रहा है, √2 √3 √5, इन सबको हम लोग
इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इन सबको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। कहते हैं ना, कहते हैं ना, कहते हैं ना, इनको, इन सबको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इनका हमें प्रूफ पढ़ना है। क्यों कहते हैं जी, इसका हमें प्रूफ पढ़ना है कि क्यों कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, क्यों कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब ये हमें प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रूफ है, सबसे पहला प्रूफ जो है, ध्यान से देखना, सबसे पहला प्रूफ है हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम, प्रूफ दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको लोग सोचते हैं कि पूरी क्लास 10th में सिर्फ यही है, इसके ऊपर मीम्स वगैरह बन जाते हैं कि क्या ही है क्लास 10th में रूट 2 इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो ये लोग इस पे मजाक उड़ाते हैं, पर लोगों को ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस पे मजाक उड़ाते हैं, उनसे पूछो करो प्रूफ, उन्हें प्रूफ भी याद नहीं होगा। चलिए तो प्रूफ दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। इसके ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं मेरी जान। कुछ स्कूल्स में अलग तरीके से करवाया जाता है, कुछ टीचर्स अलग तरीके से करवाते हैं। मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि मैं पिछले 3-4 सालों से करवा रहा हूं। मेरे को भी अपनी क्लास में, जब मैं क्लास 10th में था, उसी तरीके से करवाया गया था। वो तरीका मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। अगर आपको इसके अलावा कोई और तरीका आता है, अगर आपको इसके अलावा कोई और तरीका आता है, कोई और तरीका आपने सीख रखा है जो आपको ईजी लगता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। मैं तो सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं। तो जिनको अपना तरीका मुश्किल लगता है, या जिनको वो तरीका पता ही नहीं है कि क्या होता है, वो तो ये देख सकते हैं। किसी और को कोई और तरीका पता है, या किसी टीचर ने बहुत आसान तरीका तुम्हें बताया हुआ है, तो तुम उससे भी कर सकते हो, नो दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है, ठीक है। अरे रिकॉर्डेड नहीं है मेरी जान। ये देख, ये देख, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 5:51 हो रहे हैं। लिख, 5:51 हो रहे हैं। तेरे घर में 5:51 हो रहे हैं ना। अरे ये बोर्ड नया है, इसकी सेटिंग पैटिंग करनी है यार, ये टाइम की, इसको मत देखो, ठीक है। मेरे को दिख रहे हैं तुम्हारे सारे कमेंट्स दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। तुम पीके भैया लिख रहे हो, सॉन्ग लिख रहे हो, जेई नीट लिख रहे हो, और क्या लिख रहे हो, लैग भी लिख रहे हो। लैग कैसे हो रहा है यार, लैग तो नहीं होना चाहिए। डीपीपी क्या होती है भैया? डीपीपी मतलब होता है मेरी जान, डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एक तरह की वर्कशीट है जो कि मैं रोज तुम्हें दे रहा हूँ, जिसको तुम घर पे अटेम्प्ट करोगे और अगले दिन हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। शुरुआत करें, शुरुआत करें। ओलिविया लिख रहे हो तुम, न्यू फोन लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। इसको प्रूव करने के लिए पहले एक छोटी सी चीज समझनी होती है, ध्यान से देखना। एक छोटा सा एक्सियम है, एक छोटा सा एक्सियम है। क्या है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम एक एक्सियम है कि देन p विल डिवाइड a ऑल्सो, वो a को भी डिवाइड करेगा। क्या बोल रहे हैं भैया आप ये, क्या बोल रहे हो भैया आप ये? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखना कि अगर 5 डिवाइड करता है 5 स्क्वायर को, है ना, या मान लो इफ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, कि अगर 4 जो है वो, अगर 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड कर, 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। क्या 2 16 को डिवाइड करता है? हाँ, 2 8 16। तो अगर 2 डिवाइड्स 16 क्या होता है? 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो अगर 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, देन 2 विल डिवाइड 4 ऑल्सो। क्या ये बात सही है? हाँ, 4 को भी डिवाइड करता है। तो अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 4 को भी डिवाइड करेगा। एक बेसिक सी लॉजिकल सी एक्सियम है ना, इसको इसमें ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है कि अगर p जो है a स्क्वायर को, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी प्रूफ करने में ये यूज होता है, ठीक है। तुम कहोगे भैया कहां से एकदम बीच में ये दिमाग में आ गया तुम्हारे, हैं? दिमाग में नहीं आया है, ये काम आता है।
तो अगर p डिवाइड a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो। ये सिंपल सा एक एक्सियम है कि अगर 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 विल डिवाइड 4 ऑल्सो। ठीक है मेरी जान, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ध्यान से देखना, जिसको नहीं आता है, जिसको ये प्रूफ नहीं आता है, ध्यान से देखना। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में ये प्रूफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मैंने भी अपने मास्टर से जब सीखा था तो रट लिया था, तुम्हें भी वैसे ही वो स्टेप्स रट लेने हैं। ये इकलौती चीज़ है मैथमेटिक्स क्लास 10th में शायद जो मैं कहूँगा रटने के लिए। ठीक है, ये है, और एक हम ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जब पढ़ेंगे वो है। तो ये 2 प्रूफ हैं जिसको मैं रटने के लिए बोलूँगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है जान, समझ पा रहे हो? चलो देखो, देखो क्या होता है जब भी इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो ये इर्रेशनैलिटी का प्रूफ होता है कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हम पहले मान लेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। पहले हम मान लेंगे कि √2 रेशनल है। अगर नहीं हुआ प्रूफ तो कह देंगे जी गलती हो गई मानने में, रेशनल नहीं है, ये तो इर्रेशनल ही है। इस तरह से हम इसको करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वाला हम यहां पे यूज करते हैं। तो लेट कर लिया हमने √2 रेशनल है। अगर रेशनल है तो हम क्या √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या होते हैं? p और q इंटीजर्स होते हैं, और p और q के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। p और q को प्राइम होते हैं। ये को प्राइम क्या होता है बताता हूं। p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ये आगे फर्दर नहीं कट सकते। क्या बोला मैंने? आगे ये फर्दर नहीं कट सकते। जैसे मान लो इस तरह से, जैसे इस तरह से मान लो कहीं पे लिखा है 16/14, तो ये आगे और कट सकता है ना। देखो 2 8 16, 2 7 14। अब ये बिल्कुल अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। अब ये बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सर मैं जानबूझ के स्पैम नहीं कर रहा हूं। इन ऑल बुक्स सर ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन के अंदर वाला गायब है पेज। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा तेरे को। प्रिंटिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है, पर तू स्पैम क्यों कर रहा है मेरी जान? तू जानबूझ के स्पैम नहीं कर रहा है, तू सही में स्पैम कर रहा है। वो जो तेरा पेज मिसिंग है ना, वो मैं तेरे को PDF में दे दूंगा, कोई बात नहीं। चिल कर यार, चिल करा कर, टेंशन ना लिया कर। टेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। टेंशन लेने के लिए भी बोर्ड का एग्जाम आएगा, उसमें टेंशन लियो। तो बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए क्या टेंशन ले रहा है? दे दूंगा तेरे को। ठीक है, ठीक है, चलो। ये जो है अब ये फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। अब ये और फर्दर नहीं कट सकता, ये और फर्दर नहीं कट सकता, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। भाई इसमें तो कॉमन फैक्टर था 2, वो कट गया है ना। इसमें कॉमन फैक्टर था, वो कट गया। अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, रिड्यूस फॉर्म में आ गया। तो अगर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जिसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो P एंड Q आर को प्राइम। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा? √2 को रेशनल बोल दिया। अगर रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या होगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे p² हो जाएगा। √2 के स्क्वायर से ये कट गया तो 2 बराबर आ गया p²/q²। q² इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, तो q² बराबर आ गया p²/2। हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ने डिवाइड कर दिया p² को। 2 डिवाइड्स p²। भाई 2 ने डिवाइड कर दिया p² को, तभी तो q² बना। भाई पूरा डिवाइड हो गया तभी तो कुछ और मिल गई क्वांटिटी हमें। तो 2 डिवाइड्स p², तो देयरफॉर हम बोल देंगे 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। अगर p² को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है मेरी जान, यहां तक समझ में आ गया? तो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। तो जब p ने 2 को डिवाइड करा, जब p ने p को 2 ने डिवाइड करा, तो मान लो कोई नंबर आ गया n। डिवाइड करने में कोई नंबर आ गया n, लेट कर लिया हमने। तो यहां से p की वैल्यू आ गई 2n, यहां से p की वैल्यू आ गई 2n आ गई। इस p बराबर 2n को ऐसा करो
इस p बराबर 2n को ऐसा करो, यहां पुट कर दो, ये फर्स्ट है मान लो, यहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। अभी सिर्फ देखते रहो, समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ देखते रहो, समझ में आ जाएगा। तो p बराबर 2n हमने यहां पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर बराबर 2n का स्क्वायर अपॉन में 2 बन जाएगा, है ना। p की जगह हमने 2n रख दिया तो 2n का स्क्वायर, यहां p स्क्वायर था 2n रख दिया तो 2n का स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 4n स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहां से आ गया q स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 जो कटा है इसको नीचे ले गए, इक्वल टू n स्क्वायर। यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है, ध्यान से देखना मेरी जान, यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अगर 2 q स्क्वायर को देखो ना, 2 ने q स्क्वायर को डिवाइड करके n स्क्वायर दिया, तो अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो। तो अगर 2 ने q को डिवाइड कर दिया तो मान लो कुछ क्वांटिटी बनती है m, तो यहां से q की वैल्यू आ गई 2m, यहां से q की वैल्यू आ गई 2m। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है नहीं समझ में आता है, एक बारी में नहीं समझ में आता है, जब दूसरा करूंगा तब समझ में आएगा, अभी देख तो ले, फिर से समझाता हूं। देख, √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने कहा इरेशनल प्रूफ करना है ना, पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। तो अगर √2 रेशनल है तो √2 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, तो 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 2 नीचे ले गए, q स्क्वायर यहां, हमने देखा 2 डिवाइड p स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो, तो जब 2 ने p को डिवाइड करा तो मान लो कुछ n आया, तो p की वैल्यू 2n आ गई p की वैल्यू 2n। इस p बराबर 2n को उठा के यहां रख दिया, p बराबर 2n को उठा के यहां रख दिया, तो यहां पे 2n का स्क्वायर हो गया, कट पिट करके q स्क्वायर अपॉन 2 बराबर n स्क्वायर आ गया। हम देख रहे हैं 2 ने तो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड q स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, q स्क्वायर को डिवाइड करा तो q को भी करेगा, तो जब q को डिवाइड करा तो मान लो m आया, तो q की वैल्यू आ गई 2m। नाउ अब ध्यान से देखना, अगर मैं p बाय q करूं तो p बाय q क्या हो रहा है, p की वैल्यू है 2n और q की वैल्यू है 2m। हमें तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, हमें तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर जो है वो दिख रहा है, 2 दिख रहा है। पर जब मैंने अजम्पशन करी थी तब मैंने लिखा था p और q को प्राइम है, को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर यहां तो p और q का कॉमन फैक्टर है जो कट रहा है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन मतलब जो कट जाए, तो यहां पे तो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने एजम्पशन गलत कर ली थी, मैंने गलत मान लिया था p और q को प्राइम है, मैंने गलत मान लिया था √2 इज रेशनल। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई कि पहले तो हमने इसको को प्राइम बोल दिया, अब बाद में देखा कि भैया इसके तो कॉमन फैक्टर आ गए, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्ग एजम्पशन कर दी थी, क्या रॉन्ग एजम्पशन कर दी थी कि भैया √2 इज इरेशनल, हमने √2 इज रेशनल, हमने √2 को रेशनल गलत मान लिया था, तो √2 रेशनल नहीं है, तो हेंस √2 इज इरेशनल, जो √2 है वो इरेशनल है, हेंस √2 इज इरेशनल, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक बारी देखने में, जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा, एक बारी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना तो सब क्वेश्चन में यही हो रहा है, सब क्वेश्चंस में यही हो रहा है, बहुत इजी है, सब क्वेश्चंस में यही हो रहा है, बहुत इजी है। ठीक है मेरी जान, फिर से समझाता हूं, एक बार पहले लिख ले, फिर से समझाता हूं, एक बार पहले लिख ले, जल्दी लिख ले, फिर से समझाता हूं, एक बार पहले लिख ले। लिख लिया? देखो मैं फिर से समझाता हूं, मेरे को पता ही एक बारी में नहीं समझ में आता है, मैं फिर से समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा,
सबसे पहले हमने क्या करा, रूट टू को हमने रेशनल मान लिया। अगर रूट टू रेशनल है मतलब इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इधर चला गया, 2 इधर चल गया, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2। हमने देखा 2 डिवाइड पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 विल डिवाइड पी ऑल्सो। सिंपल सी बात है। तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, तो जब 2 ने p को डिवाइड करा तो मान लो n आया, तो p की वैल्यू आ गई 2n। इस p की 2n की वैल्यू को उठा के हमने यहां रख दिया, p बराबर 2n हमने यहां उठ रख दिया, तो p का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर, कटा पिटा तो q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो मैंने देखा 2 तो भैया q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 तो q स्क्वायर को डिवाइड है, तो देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो। तो जब 2 जो है वो q को डिवाइड करेगा तो मान लो कोई क्वांटिटी आएगी m, मैंने m मान ली। जैसे यहां पे जब 2 ने p को डिवाइड करा था तो मैंने मान लिया था n आ रहा है, तो ऐसे ही 2 ने जब q को डिवाइड करा तो मैंने मान लिया m आ रहा है। तो यहां से q बराबर 2m आ गया, q की वैल्यू 2m आ गई, तो q की वैल्यू अगर 2m आ गई तो मैंने देखा अब मैं अगर p बाई क्यू करूंगा, तो आ रहा है 2n अपॉन 2m, 2 से 2 कट गया, तो मैंने देखा भैया ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। पहले तो मैं बोल रहा था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब यहां पे हमारा एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमने गलत सोच लिया था कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम कह देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी, हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। रूट 2 रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। एक और करते समझ में आएगा, देखो एक और करते समझ में आएगा। अब जब हम दूसरा करेंगे ना, जब समझ में आएगा। देखो मान लो एक और लल्लू प्रॉब्लम है हमारी कि प्रूव करो रूट 5 इज इर्रेशनल, या रूट 7 करते हैं, चलो प्रूव करो रूट 7 इज इर्रेशनल। देखो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, जब भी इर्रेशनल प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। सबसे पहले हम, अच्छा इर्रेशनल प्रूव करना है ना, हम मान लेंगे रेशनल है, तो लेट रूट 7 इज रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल है रूट 7, तो रूट 7 को हम लिख सकते हैं p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि p एंड q आर को प्राइम, p और q जो है को प्राइम है, लिख दिया हमने, समझ गए। क्या करते हैं अब हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और यहां पे बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इधर 7 इधर, तो q स्क्वायर बराबर आ गया p स्क्वायर अपॉन 7 आ गया। मैंने देखा 7 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को, 7 डिवाइड p स्क्वायर, तो देयरफॉर 7 विल डिवाइड p ऑल्सो। 7 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जब p को डिवाइड करेगा 7, तो मान लो n बनेगा, मान लो कोई नंबर आएगा n, डिवाइड करने पे कोई क्वांटिटी आती है, मान लो n आ रही है, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7n। इस p बराबर 7n को हम उठा के यहां पुट कर देंगे फर्स्ट में। क्या कर देंगे अपन, इसको पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां p बराबर 7n पुट कर देंगे, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 7n का स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह हमने 7n रख दिया, तो p का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर अपॉन में 7 है, तो यहां पे आ गया q स्क्वायर बराबर 49। 7n का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर अपॉन में 7 है, 7 से 7 गया, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 7n स्क्वायर, 7 नीचे ले जाएंगे तो q स्क्वायर अपॉन 7 बराबर n स्क्वायर। यहां हम देख रहे हैं कि 7 डिवाइड q स्क्वायर, 7 ने क्या करा, q स्क्वायर को डिवाइड करा, तो हम कह देंगे देयरफॉर 7 विल डिवाइड q ऑल्सो। तो जब q को 7 ने डिवाइड करा, तो मान लो कोई क्वांटिटी आती है m, तो यहां से q की वैल्यू आ गई 7m। भाई p बराबर 7n, q बराबर 7m, तो अगर मैं अब p बाय q करूं तो 7n अपॉन 7m, हमें दिख रहा है एक कॉमन फैक्टर, यहां पे तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 7। क्यों आ रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, क्या रॉन्ग एजम्पशन थी कि रूट 7 इज रिलेशनल, दैट रूट 7 इज रेशनल, हमने रेशनल मान लिया था इसे, ये रेशनल नहीं है, तो हेंस
रूट 7 इज इर्रेशनल। रूट 7 क्या है? इर्रेशनल। सिंपल, हो गया, हो गया। भैया कल छुट्टी है क्या? संडे की छुट्टी चाहिए होती है क्या तुम्हें? संडे की छुट्टी चाहिए क्या? चलो ले लो यार, जाओ ले लो यार, ऐश करो, तुम जाओ ऐश करो, जाओ ले लो छुट्टी, जाओ लिख लो, पहले इसे तो लिख लो, इसे तो लिख लो। तो रूट 7 इज इर्रेशनल अगर आ जाए तो हम इस तरीके से कर रहे होंगे। अब कुछ भी आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 11 आ जाए, स्टेप सारे यही रहेंगे। ठीक है, समझ पाते हो तुम? ये सब समझ में आ जाता है तुम्हें? हैं? ये समझ पाते हो? सही में समझ में आ जाता है? हैं? वाह यार, मुझे तो नहीं आता समझ में, तुम्हें कैसे समझ में आ जाता है? तुम्हें कैसे समझ में आ जाता है? वाह यार, वाह यार, तुम दिमाग वाले हो लग रहा है? पढ़ने लिखने वाले हो क्या थोड़े? है जी? वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लिख लो, लिख लो, चलो लिख लो, चलो लिख लो। हमारे जब मैं अपना, तुम में से शायद कुछ बच्चों को पता होगा, है ना, जो आरंभ बैच में होंगे या जो मेरे को पहले से देखते होंगे उन्हें पता होगा, जो मेरे को अभी देखना शुरू करें उन्हें नहीं पता होगा। मैंने अपनी 11th-12th जो है वो तैयारी कोटा में करी थी। ठीक है, हमारे टाइम पे कोटा बहुत फेमस था, फेमस वो आज भी है, बट आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पर जब मैं पढ़ता था तो कोटा बहुत फेमस था जेई और नीट की तैयारी के लिए। तो मैं अपनी जेई की तैयारी के लिए, मैंने जेई क्लियर कर रखा है। मैं इंजीनियर हूँ फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा। ठीक है, आईटी इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने, बीटेक करी हुई है। मतलब बताना ज़रूरी है, क्यों का नहीं पता होता है, तो मैंने कहा चलो ऐसा ना लगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, एक अंकल आए थे और उन अंकल ने बोला कि यार तुम सही हो यार, हैं 12वीं पास कर करके टीचर बन गए। तो मैंने कहा अंकल जी 12वीं पास नहीं है, ऐसा तो मत बोलो, डिग्री है हमारे पास, डिग्री है हमारे पास। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम अपनी जेई की तैयारी करते थे ना कोटा में, तो हमारे वहाँ पे तो भाई जेई की तैयारी में तो भाई होते ही इतने भारी भरकम सवाल हैं, है ना, ऐसे 2-2 बोर्ड भर जाते हैं एक सवाल में। वहाँ पे हमारे जो मास्टर थे ना, वो इस तरह से बोलते थे, ये समझ पाते हो तुम लोग? हैं, समझ पाते हो ये सब? फिर हम कहते थे हाँ समझ में आ रहा है सर। तो कहते वाह यार तुम्हें समझ में आ गया, हमें नहीं आया समझ में। तो हम ऐसे हंसते थे कि तुमने ही समझाया है और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। भैया जेई की तैयारी के किस्से सुनाऊंगा यार, सब सुनाऊंगा तुम्हें। अब अपन ना बोर्ड के एग्जाम तक, तुम्हारे 17 फरवरी को एग्जाम है ना, 17 फरवरी तक हम लोग साथ ही हैं। तुम सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, खाओगे मेरे साथ ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अभी तुम देख ना, अभी तो ये चलो बैच है, ठीक है, बैच कंप्लीट होगा 45 दिन में। जब बैच कंप्लीट होगा उसके बाद हम मैराथॉन्स करेंगे। उन मैराथॉन्स में तुम मेरे साथ रहोगे 5-5, 6-6 घंटे। फिर उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम आ रहा होगा, उस एग्जाम के जो गैप होंगे, उस गैप में हम पढ़ रहे होंगे, पूरा दिन तुम मेरे साथ बिताओगे। फिर उसके बाद जब एग्जाम का दिन होगा, उसकी सुबह जो होगी 4 बजे की, उसमें तुम साथ में होगे। तो अभी बहुत लंबा सफर है अपना, 17 फरवरी तक है, उसके बाद भी है कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो यही है, सफर बहुत लंबा है, मजा आएगा, मजा आएगा। अभी तो बहुत बोरिंग चैप्टर चल रहा है। जब चैप्टर आता है ना ट्रिग्नोमेट्री या अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम या ट्रायंगल्स या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उन चैप्टरों में मजा आता है। ये चैप्टर क्या बोर है, रूट 2 इरेशनल प्रूव कर दो, रूट 7 इरेशनल प्रूव कर दो, कुछ नहीं है इसमें तो, ये तो कुछ नहीं है। तब मजा आया करेगा, तब शानदार धुएंधार क्वेश्चन करा करेंगे, दिमाग खुला करेगा। तुम कहोगे भैया नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाएगी। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं ना, इन 1-2-3 महीना में तुम्हें मेरे से नफरत हो जाएगी, पर इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
मेरे से नफरत हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना रगड़वाऊंगा ना, तुम कहोगे भैया थक गए भैया, थक गए यार, प्लीज अब छुट्टी दे दो। मुझसे नफरत हो जाएगी, मैं सबसे बुरा इंसान लगूंगा तुम्हें, पर इस सब्जेक्ट से तुम्हें प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए जी, चलिए चलिए। अच्छा एक चीज है, एक काम की बात बताता हूं, ध्यान से देखना। एक काम की बात बताता हूं, ध्यान से देखना। कुछ काम की बात के क्यूब बी, ध्यान से देखना। कुछ काम की बात बताता हूं, देखना ध्यान से देखना। मान लो दो रेशनल नंबर है, अगर दो रेशनल नंबर को मैं ऐड कर दूं, दो रेशनल नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दो रेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या दो रेशनल नंबर को मैं डिवाइड कर दूं, हर एक केस में जो फाइनल आंसर होगा वो रेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ऐड करके 5 मिलता है, रेशनल। 2 और 3 को माइनस करके -1 मिलता है, रेशनल। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 मिलता है, रेशनल। 2/3 करेंगे, p/q की फॉर्म है, रेशनल। तो अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो रेशनल मिलता है। अगर एक रेशनल है एक इर्रेशनल है, उनको ऐड कर दें, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, या उनको डिवाइड कर दें, एक रेशनल और एक इर्रेशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दें, तो इस केस में हमारा आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। इस केस में बस यहां पे ये रेशनल 0 नहीं होना चाहिए, जिससे डिनोमिनेटर में 0 ना हो। ठीक है, तो अगर दो रेशनल नंबर है तो आंसर हमेशा रेशनल, एक रेशनल एक इर्रेशनल है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल। और अगर दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दो, दो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, या दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड कर दो, इस केस में वी कैन नॉट से। कभी भी रेशनल हो सकता है, कभी इर्रेशनल हो सकता है, वी कैन नॉट से। हाँ, इन दोनों में तो हम बिल्कुल 100% गारंटेड श्योर हैं, पर इसमें कभी रेशनल आ जाता है, कभी इर्रेशनल आ जाता है। ये कुछ काम की बात है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो बंधु, अरे बंधु इसको लिख लो, इसको लिख लो। ब्रह्मास्त्र आ गया है, आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, जितने बच्चों को नहीं आया आ जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा, तुम्हें करता है, तुम टेंशन। फिर वही बात, जब तक हम खड़े हैं तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक हम खड़े हैं तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए, समझ में आ गया। तो जब दो रेशनल होंगे तो हमेशा आंसर रेशनल होगा, दो इर्रेशनल होंगे तो कैन नॉट से, एक रेशनल एक इर्रेशनल तो आंसर हमेशा इर्रेशनल होगा। क्लियर है जी, क्लियर है जी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। प्रूव दैट 5 - 2√3 ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये जैसे बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, पहले अपन एक छोटा क्वेश्चन करें, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम है। प्रूव दैट 2 + √3 इज इर्रेशनल। तो ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है, हमें पता तो है कि ये इर्रेशनल होगा, हमें पता तो है इर्रेशनल होगा। क्यों होगा इर्रेशनल? भाई देखो, अगर रेशनल और इर्रेशनल को ऐड कर दें तो मैंने बताया था, एक रेशनल हो और एक इर्रेशनल हो, एक रेशनल और इर्रेशनल हो तो आंसर हमेशा इर्रेशनल। तो है तो इर्रेशनल, पर हमें प्रूव करना इर्रेशनल है, और हमें गिवन है कि √3 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, ये हमें गिवन है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब जब भी इर्रेशनल प्रूव करना होगा कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लेंगे 2 + √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। 2 + √3 इज रेशनल। ठीक है, अगर रेशनल है तो 2 + √3 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। 2 को उधर ले जाते हैं तो देखो √3 बराबर आ गया
p बाय क्यू माइनस 2। अब ध्यान से देखना, मेरे ध्यान से देखना, p बाय क्यू क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, 2 क्या है, ये भी एक रेशनल है, और रेशनल से रेशनल माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारा रेशनल आता है। आता है नहीं आता है? आता है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो √3 क्या है, हमें गिवन है कि ये इर्रेशनल है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि ये इर्रेशनल है, हमें गिवन है √3 इज इर्रेशनल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, LHS जो है हमारी, LHS जो है हमारी वो इर्रेशनल है, और RHS जो है हमारी, RHS जो है वो हमारी रेशनल है। क्या ऐसा हो सकता है कि LHS इर्रेशनल, RHS रेशनल और दोनों इक्वल हो? क्या इर्रेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो सकता है कभी? क्या इर्रेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अबे रेशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में इक्वल का साइन कैसे है? दोनों के बीच में इक्वल का साइन कैसे है? इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। पर यहां पे तो इक्वल आ गया, यहां पे तो इक्वल का साइन आ गया। क्यों आया? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वही अपनी स्टैंडर्ड लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने एक रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन जी? क्या रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी हमने कि 2 + √3 इज रेशनल? रेशनल नहीं है ये, देयरफॉर 2 + √3 इज इर्रेशनल। रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। भैया ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब बहुत कम पूछने लग गया है सीबीएसई, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछने लग गया है कि पूरा आता है इस तरह से कि √7 करो, ये नहीं, इस तरह के पूछता है। तुम कहोगे भैया अगर ये ना दिया हो तो गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल, यहां पे तो दिया हुआ है √3 इज इर्रेशनल, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इर्रेशनल। अगर ना दिया हो तो प्रूव कर दो पहले। भाई प्रूफ तो तुमने सीख लिया ना, √3 को इर्रेशनल प्रूव करना तो अभी पहले सीख लिया, तो पहले वो प्रूव कर दो, फिर ये स्टेप्स कर दो। अरे समझे बंधु भाई, इस क्वेश्चन में तो दिया था कि √3 इज इर्रेशनल, ना दिया हो तो पहले प्रूव कर दो √3 इज इर्रेशनल, बस फिर उसके बाद ये यूज कर दो। समझ गए। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने कहा भैया ये जो है ना, ये इर्रेशनल प्रूफ करना है, पहले से रेशनल मान लो। रेशनल मतलब p/q, तो हम सारे रेशनल वाली चीजों को एक तरफ लिया है, 2 को उठा के इधर लिया है। तो हमने देखा RHS पूरा रेशनल, LHS पूरा इर्रेशनल और दोनों इक्वल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन, तो देयरफॉर 2 + √3 जो है, 2 + √3 इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। क्लियर है? क्लियर है जी। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमें प्रूफ करना है 5 - 2 √3 इज इर्रेशनल। जब भी इर्रेशनल, और गिवन हमें क्या है, इट इज गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल, गिवन है। चलो तो लेट कर लेंगे अपन 5 - 2 √3 जो है, इसको अपन रेशनल मान लेते हैं, इसको अपन रेशनल मान लेते हैं। तो 5 - 2 √3 को रेशनल, तो 5 - 2 √3 अगर रेशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सारी रेशनल क्वांटिटीज को एक तरफ ले जाओ, इर्रेशनल को एक तरफ, तो ऐसा करते हैं p/q इधर ले जाते हैं, -2 √3 इधर, तो ये हो जाएगा 5 - p/q, और -2 √3 इधर जाएगा तो +2 √3 हो जाएगा। समझ गए? इसको इधर लिया माइनस और इस माइनस को इधर ले गया प्लस। अब ध्यान से देखना, ये रेशनल, ये भी रेशनल, और रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, पूरी क्वांटिटी रेशनल हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना 5 - p/q, और इस 2 को भी नीचे ले जाए तो अपॉन में 2 बराबर √3। अब ध्यान से देखना वापस से, भाई ये ऊपर की पूरी क्वांटिटी अभी मैंने रेशनल बताई भाई, 5 - p/q तो पूरा रेशनल है, और नीचे भी एक रेशनल है, और रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, तो ये पूरा रेशनल हो गया। भाई रेशनल आपस में ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट हो, रहता तो रेशनल ही है ना। रेशनल नंबर्स आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो, रहता तो रेशनल ही है। तो मैंने ये देखा यहाँ पे कि भाई ऊपर का न्यूमरेटर भी रेशनल, डिनोमिनेटर भी रेशनल, तो डिवाइड होके भी रेशनल। पर यहां पे अगर हम देखें, ये तो हमें गिवन है इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। तो रेशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल
कैसे हो जाएंगे? रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। क्या लिखेंगे यहां पे? हेयर रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वापस वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption, is due to our wrong assumption। क्या wrong assumption? क्या wrong assumption हमने ले ली कि 5 माइनस 2√3 रेशनल है, रेशनल नहीं है। तो therefore 5 माइनस 2√3 ये एक इर्रेशनल नंबर है, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अरे क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? क्लियर है? तो पहले उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लेंगे। हमने देखा एलएचएस रेशनल, आरएचएस इर्रेशनल, दोनों में इक्वालिटी का साइन हो ही नहीं सकता, रेशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है? ठीक है, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। भैया पानी पी लो। पी रहा हूं जी, पी रहा हूं, पी रहा हूं। पी रहा हूं जी। आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? भैया गाने चला दो। अरे यार क्या है ना, नया स्टूडियो अभी थोड़ा सा यहाँ पे माहौल ऐसा हो जाएगा, लोग कहेंगे भाई क्लास चल रही थी इनकी तो। चलाएंगे यार, चलाएंगे, थोड़ा सा यूज टू हो जाए यहाँ आसपास लोग, तब चलाऊंगा गाने। ऐसे ही पहली क्लास में आते ही गाने हो जाने लग जाए तो, है ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना तुम? हाँ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव करो √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर और इट इज गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। भैया √6 क्यों गिवन है? यहां पे तो √2 और √3 है, √6 का क्या काम आएगा? चलो देखते हैं। हमें इस पूरी क्वांटिटी को इरेशनल प्रूव करना है। कैसे करते हैं हम? पहले हम लेट कर लेंगे √2 + √3 का होल स्क्वायर इज रेशनल। हमने इसको लेट कर लिया, ये रेशनल है। रेशनल है मतलब √2 + √3 के होल स्क्वायर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। a + b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab बराबर p/q। √2 का स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 + 3 + 2 √2 × √3, रूट को अपन एक साथ ले सकते हैं, 2 × 3 हो गया बराबर p/q हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये बन गया 5 + 2 √6 बराबर p/q। 5 + 2 √6 बराबर p/q। अब रेशनल वाली चीजों को एक तरफ ले जाते हैं, 5 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 √6 बराबर p/q - 5। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये रेशनल, ये भी रेशनल, और रेशनल माइनस रेशनल, पूरी की पूरी क्वांटिटी रेशनल हो गई। ठीक है, पर यहां पे भी 2 बचा है, 2 को भी नीचे ले आते हैं इधर, 2 को भी नीचे ले आते हैं इधर, ध्यान से देखना, इसको 2 को भी नीचे ले आते हैं यहां से, ये जो 2 है इसके नीचे ले आते हैं, तो √6 बराबर हो जाएगा, √6 बराबर p/q - 5/2, p/q - 5/2। अब p/q - 5 इसको तो रेशनल बोल दिया मैंने, p/q - 5 जो है ये ऊपर वाली क्वांटिटी तो रेशनल है, और 2 भी एक रेशनल है, और रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, ये पूरा रेशनल बन गया। पर LHS में जो है ये क्वांटिटी, ये तो इरेशनल गिवन है, ये तो इरेशनल गिवन है, गिवन है ना √6 इज इरेशनल,
तो हम कहेंगे हियर, ये तो एक गलत सी हो गई, ये तो धर्म संकट हो गया भाई साहब। इर्रेशनल जो है वो तो इन्होंने रेशनल के बराबर कर दिया यहां पे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वापस से वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन है हमारी, क्या रॉन्ग एजम्पशन है हमारी? हमने रॉन्ग एजम कर लिया था कि √2 + √3 का होल स्क्वायर रेशनल है, ये रेशनल नहीं है। तो हेंस √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इर्रेशनल, वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है? अब समझ में आ गया ना तुम्हें, अब समझ में आ गया ना सब चीज, अब समझ में आ गई ना तुम्हें सारी चीज, हाँ अब आगे होगी समझ। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं ना ये इर्रेशनल वाला जो शुरू में जब होता है, जब नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे हर चीज समझ में आने लग जाती है। तो इसी के साथ मुझे ये बड़ा खुशी हो रही है बोलते हुए कि फाइनली 2-2.5 क्लासेस के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर्स, उसकी हो चुकी है समाप्ति। रियल नंबर जो है इस वाले चैप्टर की हमारी हो चुकी है समाप्ति। एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपन इस चैप्टर को यहाँ पे अलविदा करेंगे, बाय बाय बोलेंगे। ठीक है, इसको अलविदा करेंगे, बाय बाय बोलेंगे। ये चैप्टर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो भैया इसका मतलब है क्या छुट्टी हो गई है? अरे नहीं लल्ला, अब एक चैप्टर और शुरू तो करेंगे ना यार, शुरू तो करेंगे। अभी तो क्या टाइम हुआ है, हमारी 6:30 हुए हैं, हमने शुरू करा था 5:30 पे, तो अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। आज लेट भी तो शुरू करा था, नहीं करा था लेट शुरू, क्यों बे? नहीं करा था लेट शुरू, करा था ना। अभी तो हमारे पास है अभी टाइम, स्टार्ट कर दे तो थोड़ा बहुत समझ तो लें इस चैप्टर के बारे में। ये बहुत ईजी चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स एक बहुत ईजी, बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तुम ये मान सकते हो कल की क्लास में, मतलब अगली जो अभी क्लास होगी हमारी मंडे को फिनिश हो जाएगा, एक क्लास में इस चैप्टर को अपन निपटा लेंगे। ठीक है, तब निपटा पाएंगे जब तुम एटलीस्ट स्टार्ट तो करने दो मेरे को आज। ठीक है जी। हाँ, डीपीपी डिस्कस करेंगे। डीपीपी में है क्या डिस्कस करने का, इतनी आसान सी अगर ऐसी डीपीपी में तेरे को डिस्कस करना, पिटेगा मेरे हाथ से बहुत। इतनी आसान डीपीपी में तेरे को डिस्कस करने के लिए चाहिए क्या कुछ है? नहीं हुए तुमसे क्वेश्चन? बताओ, कोई डाउट है डीपीपी में? बताओ चलो चैट में, कोई डाउट है डीपीपी में? कोई डाउट है डीपीपी में? अगर तुम्हें इस डीपीपी में भी डाउट आ रहे हैं, बेटा जैसे चुल्लू होता है ना, चुल्लू पर पानी, उसमें ऐसे डूब जा। नहीं है ना डाउट? अब हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकता है जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करी। देखो अटेम्प्ट जरूर करना है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, एक बात का ध्यान रखना। देखो एक बात का ध्यान रखना, हम हर एक दिन पे जैसे ही क्लास शुरू करते हैं हम लिखते हैं बड़ा एम 100/100 इन मैथ्स। क्यों लिखते हैं हम इसलिए लिखते हैं जिससे हम अपने आप को रोज रिमाइंड करा सकें, रोज ये याद करा सकें कि हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। भैया मेरे तो 50 ही नहीं आए आज तक, 60 ही नहीं आए, 70 ही नहीं आए, तो इस साल लाएगा, तो इस साल लाएगी। तो शोभित भैया से पढ़ रहा है, तो लेके आएगा। हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट करा है, उसमें सारे वो क्वेश्चन करे हैं, इन क्वेश्चंस के बाहर कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैल्यूज चेंज हो जाती है मैथमेटिक्स में, क्या ना मेरी जान, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। पर जो हमने चैप्टर अभी कंप्लीट करा है ना, इस चैप्टर में ये सीलिंग है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तेरे को जो पढ़ा रहा हूं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। तो लिख के ले लो कहीं पे, ठीक है? 100/100 आ सकते हैं। ये तेरी नहीं मेरी जिद है, तेरे को दिलवाने हैं मेरे को इस साल। वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं कर पाया, मैं कर पाई। तो इस 100/100 लाने हैं। इस 100/100 लाने के लिए ना कुछ चीजें हैं जो तेरे को बस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें जो तेरे को करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? देख, सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है क्लास को रोज अटेंड करना है, लाइव क्लास अटेंड
रोज रोज अटेंड करनी है, रोज, समझ में आए ना आए, ठीक है, तुम बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, मूड नहीं कर रहा है, रोज आना है लाइव क्लास में। पहली शपथ, पहला प्रॉमिस जो है तुम्हें ये करना है, रोज लाइव क्लास में आना है। लाइव क्लास में, ये मत सोचना रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड से क्या होता है ना, बैकलॉग बनते रहते हैं। रोज आना है लाइव क्लास में, पहला प्रॉमिस। करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? मैं तेरे को दिला दूंगा 100/100, तूने आज तक देखे ना हो, मैं तेरे को दिला दूंगा, बस कुछ प्रॉमिस चाहता हूं। प्रॉमिस या नहीं? प्रॉमिस लिखो, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस, प्रॉमिस। रोज क्लास में आना है, रोज लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास में, प्रॉमिस। देखो मेरा क्या ना यार, मैं थोड़ा सा ऐसे इतना हंसी मजाक नहीं कर पाता हूँ क्लास में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना सीरियस है, और मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से पूरा, ठीक है। रोज लाइव क्लास में आना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी क्लास में होमवर्क दिया जा रहा है, अब होमवर्क हम दो प्रकार के देते हैं आपको, एक तो है जो नोट्स में मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि इसको घर पे कर लेना, और एक होता है जो मैं डीपीपीज देता हूं। इन डीपीपीज को एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे डीपीपी के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे क्लास होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट का मतलब तुमने दिमाग लगाया है, तुमने घर पे जाके उस क्वेश्चन को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिए हैं, बस वो तो दिमाग लगा रहा है ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। उस क्वेश्चन को तेरे को अटेम्प्ट करना है, ये तेरा दूसरा प्रॉमिस। अटेम्प्ट करना है, मैंने फिर बोला यहाँ पे, मैंने ये नहीं बोला आंसर निकालना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो है वो है रेगुलर टेस्ट देने। मैं तेरे रेगुलर संडेज में भी टेस्ट डाला करूंगा, और उसके बाद में रेगुलर तेरे क्या कहते हैं, वो जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट तुम्हारी आ रही है उसमें भी टेस्ट आएंगे, ठीक है। बस ये 3 प्रॉमिस चाहिए, ये 3 प्रॉमिस चाहिए बस। और एक और छोटा सा प्रॉमिस है, मैं लिख देता हूं, पता नहीं तुम करोगे नहीं करोगे। बिलीव इन शोभित भैया। अगर तुम मेरे पे बिलीव करते हो, तुमने ये बैच लिया है, तुमने अपनी लाइफ का क्लास 10th का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें प्रूव करवा दूंगा जब तुम 100/100 लाओगे। लास्ट ईयर बहुत बच्चों के आए, उससे लास्ट ईयर बहुत बच्चों के आए, तुम रिजल्ट देखोगे ना जब 100 आउट ऑफ 100 है भर भर के बच्चों के मैथ्स में। बस बिलीव करना है, बिलीव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना तेरे को। मैंने कहीं पे भी कोई बुक का नाम नहीं लिखा, मैंने कहीं पे भी कोई सैंपल पेपर नहीं लिखा, मैंने कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिखा, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। बस जो तेरे को होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में तेरे को एनसीईआरटी दूंगा, एनसीईआरटी करनी है। डीपीपी दूंगा, डीपीपी के अंदर सारे वो सवाल होंगे जो भी तू इगड़म तिगड़म इधर उधर की बुक सोच रहा है ना, सारे मैंने बुक्स में और क्लास में करवा दिए हैं। तू सोचा भैया आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक होती है, मुझे पता है बहुत अच्छी बुक होती है, क्लास में उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवा दिया है। आर डी शर्मा बहुत अच्छी बुक होती है, मुझे पता है अच्छी बुक होती है, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं क्लास में करवाऊंगा। भैया ये फलाना क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे होते हैं, उन सबको मैंने पढ़ रखा है। बस एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बिलीव, या फिर हम उसे कहते हैं ट्रस्ट। अगर तुम इतना कर रहे हो ना कि हाँ शोभित भैया जो पढ़ा रहे हैं वो है जिससे आ सकते हैं 100/100, लाया हूं मैं, पिछले 3 सालों में लाए हैं बच्चे। अगर ये प्रॉमिस तुमने कर दिया ना कि हाँ भैया आप पे विश्वास रखेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे कि वो टीचर क्या करवा रहा है, ये बैच में क्या चल रहा है, वो बैच में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त के ट्यूशन में क्या चल रहा है, मेरी, तू बेस्ट में है, तू बेस्ट में है, तू टॉप बैच में है इंडिया के, जिससे रैंक 1 निकलती है, तू उस बैच में है, तो क्यों देख रहा है बाकी छोटे मोटे को? लॉजिक लगा ना, टॉप बैच में तो ऑलरेडी है, तो क्यों देख रहा है बाकियों में? अरे करने दो बाकियों को 100 चीजें, मैं तुम्हें वो टू द पॉइंट करवा रहा हूं जो काम की है। समझ में आई मेरी बात? बस बिलीव करो मेरे पे। और मैं ये तुम्हें आज प्रॉमिस करता हूं, तुम तो मेरे को ये सारे प्रॉमिस कर रहे हो, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। खाली 10th की बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत काम कर रहा हूं आगे। तुम देखोगे भैया आगे तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम जो भी सोच रहे हो ना जीवन में, वो सब चीजें हमने कर रखी हैं यार, सब चीजें हमने कर रखी हैं। तुम सोच रहे हो भैया मैं आगे भैया 11th 12th में जेई की तैयारी करना चाहता हूं, मैंने कर रखी है, मैं तेरे को गाइड कर सकता हूं, मैंने कर रखी है। मैंने 2 साल कोटा में इसी के लिए दिए हैं, बेस्ट जगह में, जो इंडिया की बेस्ट जगह है जहां से जेई
होता है, पढ़ाई होती है, वो सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है। तुम्हें वो एक्सपीरियंस चाहिए, मैं देने के लिए हूं ना भैया। मेरे को नीट का एग्जाम का, मैं हूं ना करने के लिए, तेरे को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, सब चीज़ करूंगा। बस मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, अपना छोटा भाई छोटा बहन समझ के हर चीज़ बताऊंगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए तैयार हूं। और खाली 10th तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं तेरी, मैं फिर बोल रहा हूं, नेक्स्ट टॉपर सिर्फ 10th तक नहीं है, अभी हमें और आगे जाना है, तेरे को और मेरे को मिलके आगे जाना है। मैं तुम्हारी वो सारी चीजों में हेल्प करूंगा जिसमें तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, एक बड़े भैया की जरूरत है, मैं बनूंगा वो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, प्रॉमिस करता हूं मैं। तुम देखोगे अभी धीरे धीरे, हर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा हर क्लास में। चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, हर क्लास में तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो जेई की तैयारी करना चाहेंगे आगे, या नीट की तैयारी करना चाहेंगे आगे, है ना। उसके लिए तुम्हें पता नहीं होगा भैया कहाँ से करें, कैसे करेंगे, आगे क्या होगा, 11th में क्या करेंगे, 12th में क्या करेंगे। मैं तुम्हें रोज अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। 10th का तो ठीक है, 10th तक तो मैंने सॉर्ट कर दिया तुम्हारा, 10th के लिए तो तुम जो करवा रहा हूँ बस उतना बहुत है। 10th के आगे भी जो तुम्हें नीड है ना, वो सारी चीज़ें होता है बच्चों को, मतलब बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि भैया हमें ये नहीं पता, 11th में हम सोच तो रहे हैं कि हम आईआईटी में जाने की, हम एम्स में जाने की, हम सीए करने की, ये करने की, वो करने की, सोच तो रहे हैं भैया हम, पर हमें वो पाथ नहीं पता कैसे करना है। हमें पता ही नहीं है भैया 11th में पहले क्या करेंगे, कौन से कोचिंग में जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब मैं समझाने के लिए तैयार हूँ ऑनेस्टली, प्रॉमिस है। एनडीए जो भी तुम सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी, क्योंकि खाली 10th तक कोई लाइफ सीमित है यार, 10th के बाद असली चीज़ें शुरू होती हैं। 10th के बाद तुम उन स्ट्रीम्स में जाओगे जिसमें तुम्हारे करियर डिसाइड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th के बाद वो करेक्ट स्ट्रीम लेना, उन सबको गाइड करने। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ऐसा होता है कि भाई चलो ठीक है 10th में 10th कर रहे हैं, उसके आगे का बाद में सोचेंगे, जब हो जाएगी 10th तब सोचेंगे। उस समय बहुत लेट हो जाता है, बच्चे उस समय तक सोच के बैठे होते हैं, तब बैठ के बच्चे सोचते हैं अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी कोचिंग में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है। सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, सब मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से ही प्रॉमिस, चल ठीक है। हर क्लास में जो भी एक्सपीरियंसेस है मेरे, मैं एक जगह नोट डाउन कर लेता हूँ और हर एक्सपीरियंस तेरे साथ शेयर करूंगा, जितने भी मेरे रहे हैं। देखो एक चीज़ समझना, आज चलो कोई बात नहीं, टाइम चला गया, कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर देंगे हम नया चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या क्या है तुम्हारे दिमाग में, मैं तुम्हें अपना हर चीज़ ऐसे अर्पण, क्या कहते हो, समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, हर एक्सपीरियंस समर्पण। मेरे साथ तो रहो, मेरे विश्वास तो करो। अरे ये बैच से और ऊपर बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा और तुम्हारा। ये बैच, नेक्स्ट टॉपर्स, बिजनेस, फालतू की बातें यार ये सब। हम इससे पहले बिजनेसमैन को ही हैं हम लोग। ये तो बस ठीक है यार, अब एक बैच बनाना था तो बैच बना लिया, कंपनी फॉर्म करनी थी कंपनी फॉर्म कर ली। मैं तो 2019 से गाइड कर रहा हूँ बच्चों को इन्हीं चीज़ों के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 2019 में चैनल शुरू करा था, उस समय कोई बैच कोई था, कोई नेक्स्ट टॉपर्स कोई था, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई था, कोई कंपनी कोई थी मेरी, कोई बिजनेस कोई था, कुछ नहीं था। तब से गाइड कर रहा हूँ मैं तो बच्चों को फ्री में यूट्यूब पे। मैं तो सब करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिजनेस से। हम तो बस कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं बस। मेरा मेन मोटिव तो यह है, हर एक बच्चा जो मेरे को देख रहा है, हर एक बच्चा जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, मेरे पे विश्वास कर रहा है, वो आगे जीवन में बहुत अच्छा करे। पीछे मुड़ के देखे तो कहे हाँ यार, एक पागल शोभित भैया नाम का था, सिखा गया लाइफ में हर चीज़। क्या है तुम्हारे गोल, मैं बताता हूँ। देखो क्या है तुम्हारे गोल। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको जेई का गोल होता है। अभी चलो ठीक है, अपन कर लेंगे, कल स्टार्ट कर लेंगे क्लास। वैसे हमारे पास 10-15 मिनट ही बचे हैं, अगला चैप्टर कल शुरू कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी डिस्कस करनी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका नीट होता है गोल, है ना। जेई के थ्रू हमें आईआईटीज मिल जाती है, नीट के थ्रू हमें एम्स और बाकी मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। और क्या है तुम्हारा, कुछ बच्चे होंगे जिनका गोल होगा भैया यूपीएससी करना है हमें। कुछ बच्चे होंगे जिनका गोल है भैया हमें एनडीए करना है। कुछ बच्चे हैं जिनका गोल है हमें सीए करना है। और क्या है भैया, और क्या है भैया, लॉ करना है। कुछ बच्चे होंगे हमें लॉ करना है। कुछ बच्चे होंगे हमें भैया सीयूईटी करना है ना। 12th में डीयू में जाना है, 12th में एग्जाम देके सीयूईटी में जाना है। और क्या है जी, और क्या है, और क्या है। कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं क्रिकेट और ये सब पैशन वाली चीज़ें हैं, चलो ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिनको अपना पैशन फॉलो करना है ना। चलो और बताओ, और बताओ, और बताओ। अबे हैकर जो ये स्पैम कर रहा है ना, हैकर,
रुक जा, औरों का भी सुनने दे। हाँ हाँ, जेई के थ्रू ही होती है मेरी जान, IIT जेई के थ्रू ही होती है। अरे हैकर DZ ये जो है ना, ये जो स्पैम कर रहा है, रुक जा। अच्छा, कोई बच्चे हैं जिनको कैट करना है आगे जाके, ठीक है, कैट से MBA वगैरह करना है और CA करना है, बिजनेस करना है, चलो ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको बिजनेस करना है। और बताओ मेरी जान, और बताओ मेरी जान, पायलट बनना है, कुछ बच्चों को LLB करना है, लॉ, ठीक है, पायलट, लॉ का लिख दिया मैंने LLB। बीटेक तो इसी में होगी, इंजीनियरिंग में, ठीक है, SSC में जाना है, रेलवेज में जाना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो इसी में आ गया, MBA करनी है, NDA, ठीक है, कुछ भी इस तरह के जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, अब देख ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, ये जितने भी सारे गोल्स हैं ना मेरी जान, जितने भी गोल्स हैं, ये जितने भी तुम्हारे कैट हो गया, बिजनेस हो गया, पायलट हो गया, CA हो गया, लॉ हो गया, पैशन हो गया, CUET जाना है, NDA क्रैक करना है, UPSC क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरी जान, इन सब तक जाने का रास्ता तो एक ही है, इन सब तक जाने का रास्ता तो एक ही है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है हार्डवर्क, ठीक है, वो रास्ता है हार्डवर्क। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। तुम कहोगे भैया अंकलों वाली बातें कर रहे हो, मैं अंकलों वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। इन सब तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, मेहनत। हार्डवर्क को और मैं आसानी से लिखूंगा तो ये है मेहनत। अगर तुम मेहनत करना सीख गए हो ना, अगर तुम रात भर बैठ के उठ के पढ़ना सीख गए हो, अगर तुम एक जगह बैठ के 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना सीख गए हो, सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं, सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। मेन चीज होती है कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना सीखना। ये जो 11th-12th क्लासेस होती है ना मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत डीप चीज समझा रहा हूँ आज, वैसे ये था नहीं आज मेरे मन में, बट फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि आज क्या है, जब क्लासेस शुरू होती हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बैच शुरू होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ समझाऊँ। समझना ध्यान से, 10th तक बहुत आसान चीज़ें होती हैं। 10th के बाद जब 11th-12th आता है ना मेरी जान, 11th-12th में चीज़ें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चंस कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे। 11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है। भैया आज तो 10वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज थोड़ा मूड लाइट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, आगे अपन कर लेंगे कल से शुरू क्लास। बच्चा दिक्कत ये होता है कि 10वीं की मेंटेलिटी से, जैसे वो सोचता है कि जैसे भी मैंने 10वीं में मेहनत करी है वैसे ही मेहनत करके मैं 11th-12th भी कर लूंगा, वहां गलती होती है, वहां गलती होती है। मैंने क्या करा था ना, मैंने अपनी 11वीं में, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं ना कि भाई ठीक है क्लास ले ली, क्लास लेके घर पे आए, खाना खाया, खाना खा के सो गए, सुबह देखा होमवर्क जो है थोड़ा सा करके चले गए क्लास में। मैंने 11वीं में अपना, जब मैं कोटा गया तो मैंने शुरू के 4-5-6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। 11वीं का सिलेबस इतना ज़्यादा है और मैं टेक्निक वो यूज़ कर रहा था जो 10th के सिलेबस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था यार, कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई ऐसा बड़ा था ही नहीं जिससे पूछ लूँ किस तरह से पढ़ना है। मैं तो ऐसी मौज में पढ़ रहा था कि ठीक है भाई, क्लास गए, क्लास जाके आए, आने के बाद अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, थोड़ा सा देख लिया बुक में, बस रिवाइज, नोट्स रिवाइज करना क्या होता है कुछ नहीं पता, होमवर्क कंप्लीट करना क्या होता है कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें क्यों बताया, चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ अटेम्प्ट करना मेरा गोल है, अटेम्प्ट करवाना मेरा गोल है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जब मैं पढ़ता था कि भाई सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, या नहीं हो रही है तो छोड़ दी। तो मैं उसी मेंटेलिटी से था, मैं अपनी 11वीं में मैंने क्या करा, शुरू में उसी मेंटेलिटी से चल रहा हूँ। जब 11वीं खत्म हुई समझ में आया कि यार 11वीं तो पूरी बर्बाद हो गई है। जिनको नहीं पता है मैं बताता हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा था और जेई में 11th-12th दोनों आता है, और 11th के एंड में मेरे को ये समझ में आया, रियलाइज हुआ कि यार मैं तो गलत तरीके से पढ़ रहा था, नहीं तो 11th बर्बाद हो चुकी है।
सब उड़ गया था दिमाग से। क्यों? क्योंकि ना ढंग से क्लास में सुनता था, ऐसे ही सुनता था जैसे 10th में सुनते थे कि ठीक है बस ऊपर ऊपर से, ना ढंग से नोट्स बनाए, ना ढंग से डीपीपी सॉल्व करी, ना ढंग से टेस्ट दिए, ना ढंग से रिवीजन करा कि भाई पूरे साल के जो पहले मंथ में पढ़ा था वो कैसे 10 मंथ बाद याद रहेगा, 10 महीने बाद याद रहेगा रिवीजन के थ्रू, वो पता ही नहीं था, वो पता ही नहीं था। तो मैं बिल्कुल दिल की चीज समझा रहा हूं आज अपनी। इन 2-3 महीने में मेरे को खाली 10th नहीं बतानी है तुम्हें, इन 2-3 महीने में खाली 10th नहीं समझानी है तुम्हें। 10th तो बहुत छोटी सी चीज है, अरे कुछ भी नहीं है 10th। मेरे को तो तुम्हें तैयार करना है जो आगे की लड़ाई, इन सबको अचीव करने की जो लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए तैयार करना है। वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें करूंगा, ठीक है। तुम्हारी तरफ से बस ये प्रॉमिस चाहिए मेरे को कि ये करना तुम, जिससे तुम्हारी 10th सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? समझना बात को। तुम्हारी 10th सॉर्ट करने के लिए सिर्फ तुम्हें इतना करना है, ठीक है। तुम्हारी तरफ से ये प्रॉमिस है, इससे तुम्हारी 10th सॉर्ट हो जाएगी। 10th के आगे की जो चीज है, वो सारी चीज, सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। प्रॉमिस हो गया, पिंकी प्रॉमिस हो गया, फ्रिंकी प्रॉमिस हो गया। अगले 2-3, क्योंकि तुम कहोगे भैया जब 11th में जाएंगे तभी सोच लेंगे, मैंने भी ये सोचा था। वो चीजें सीखते सीखते ही 2-3 महीने चले जाते हैं 11th की स्टार्टिंग के, और जब वो 2-3 महीने चले जाते हैं फिर वो बैकलॉग बन जाते हैं, और बैकलॉग बन के सोचते हैं बस गया, ठीक है। तो इसलिए घुसने से पहले, 11वीं में घुसने से पहले इन सारी चीज, क्योंकि इन सारों के जाओगे तो 11वीं के थ्रू ही ना, अरे करोगे तो पहले 11वीं, ठीक है, तुम्हारे ये सारे गोल हैं, पर इन सब गोलों के लिए जाओगे तो तुम स्कूल से ही ना, 11th से ही जाओगे ना। 11th क्लास ही तो है सबसे मेन। पहले तुम अपने सीनियर से पूछना जो 11th 12th में होंगे, उनसे पूछना 11th एक कितनी भारी चीज है। उसके लिए बेस मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि जाओगे सब जगह, जाने के लिए जाना तो 11th से ही है, जाना पड़ेगा तो 11th से ही, जाना पड़ेगा तो 11वीं क्लास से ही गुजर के। मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर दूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है। मेरी तरफ से जो गाइडेंस चाहिए सब देने के लिए तैयार, ठीक है। 10th के लिए, 10th तुम्हारी इससे सॉर्ट हो जाएगी, ये बस इतना प्रॉमिस तुम मेरे को कर दो, ये सॉर्ट हो जाएगी। और 10th के आगे का जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए जो बेस बनाना है कि तुम अपनी क्लास से 90% बच्चों से ऑलरेडी आगे हो। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ गई जो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगले 60 दिन 70 दिन जितने भी दिन हमारे पास बचे, तुम देखोगे बच्चे वही तरीकों से पढ़ रहे हैं जो 10वीं में पढ़ते थे जिससे। और तुम देखोगे बच्चों के, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 11वीं में बच्चों के हाफ ईयरली में जो बच्चा, मैं तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे स्कूल का जो 10th का टॉपर था वो 11वीं के हाफ ईयरली में फेल था। हमारे जो स्कूल का टॉपर था 10th का, वो 11th में जाने के बाद उसके हाफ ईयरली में फिजिक्स में फेल था। 11वीं एक बहुत डिफरेंट चीज है मेरी जान, पर अगर तुम एक सही प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर तैयारी के साथ उसमें एंटर करोगे ना, तुम फोड़ दोगे। तुम देखोगे तुम अपने 90% क्लास की जनता से आगे हो। उसको तैयार करने के लिए मेरा प्रॉमिस है, वो तैयार करने का प्रॉमिस मेरा, ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ सारे जैसे आज मैंने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करा, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, है ना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके 5 मिनट 10 मिनट अपन बातचीत करा करेंगे, मैं तुम्हें किस्से सुनाऊंगा। क्योंकि इंसान जो है ना, कभी भी दूसरों की सक्सेस से इतना नहीं सीखता है जितना दूसरों के फेलियर से सीख जाता है। इस बात को समझना। शायद तुमने क्या कहते हैं उसे, तुमने वो देखी होगी, एक यूपीएससी के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, जो यूट्यूब पे आई थी, सबसे पहला सीजन, शायद देखा हो। उसमें ये चीज बताई थी कि इतना तुम्हें टॉपर नहीं सिखाएगा जितना तुम्हें एक फेलियर सिखा पाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ों में। वो फेलियर की चीज़ें जो है ना, वो तुम्हें बताऊंगा। वो फेलियर की स्टोरीज जो है ना, जहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं, मेरी गलतियों से अगर तुम सीख गए ना, बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं तो ओपनली शेयर करता हूँ, जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं मैं ओपनली शेयर करता हूँ। मैंने जो जो गलतियाँ करी, जो जो पाप करे हैं, जो जो मैंने कांड करे हैं, मैं तो ओपनली शेयर करूँगा, ओपनली शेयर करूँगा, सब ओपनली शेयर, जिससे कि तुम उससे सीख जाओ, तुम वो गलतियाँ ना करो और दौड़ते हुए जाओ। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है फिर, अगर तुम ये मेहनत करना सीख गए 11th में। 12th फेल तो मूवी थी, एस्पिरेंट्स नाम की एक वेब सीरीज आई थी, उसमें ये चीज़ बताई थी। उसमें
चलो बताएंगे कभी आगे आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10th तक तो तुम्हारी शॉर्ट है, 10th का टेंशन मत लो। 10th के तुम इंडिया के नंबर 1 बैच में हो यार। साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी, IT, मैथ सब शॉर्ट है, सब शॉर्ट है। 10th की टेंशन मत लो, 10th तो हो जाएगा। बस सिंपल रोज क्लास में आना है, जो होमवर्क देना है, जो टेस्ट देना है, जो DPP देना है वो करना है, बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 10th तो शॉर्ट है, 10th तो शॉर्ट है। उसके आगे के लिए क्या बेस बनाना है, मैं इन हूं अगर तुम चाहते हो तो। अगर तुम्हारा ऐसा है कि नहीं भैया छोड़ो ये सब, 11वीं में देखी जाएगी, है ना। अगर तुम कहो कि भैया 11वीं का 11वीं में देखा जाएगा, अभी तो आप खाली 10th करवा दो, मैं वो भी करवा सकता हूँ, जैसा तुम कहो, ठीक है, ठीक है। नहीं भैया बताओ। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तुम लिखे जा रहे हो नो भैया, नो भैया, बताओ भैया, बताओ भैया। चलिए ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम्हें, अब समझ में आ गया तुम्हें। अब हम लोग खाली केक बैच में नहीं है। अब हम खाली हमारा तुम्हारा जो रिलेशन है वो खाली बैच तक सीमित नहीं है। अब हम उससे आगे की चीज़ें भी सीख रहे होंगे इस बैच में, ठीक है। अब हम इससे आगे की चीज़ें भी सीख रहे होंगे बैच में। अब हमें खाली 10th तो ठीक है, 10th तो हो जाएगा शॉर्ट। अब हमें 10th के आगे का भी जो है वो बेस भी स्ट्रॉन्ग करके ले जाना है, ठीक है जी। टेंशन मत लो तुम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। मैंने इतनी सारी चीज़ें जो तुम्हें बताई हैं, ये सारी चीज़ें कि 11th में बच्चा फेल हो जाता है, 11th बहुत मुश्किल है, डरा नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ कि देखो एक बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है आगे, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। उसके लिए अभी से अगर प्रिपेयर होना शुरू हो जाओगे बहुत आसानी होगी, वरना वहाँ जाके कि भाई 4 महीने बाद ही सीखेंगे, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। मेरे को आई है, मेरे को पर्सनली आया है, मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ 11th का, ठीक है। वो नहीं होने दूंगा मैं हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है। शोभित भैया सिर्फ 10th के साथ नहीं, 10th के बाद भी हैं, ठीक है। तुम मेरे से पूछो तो सही, तुम मेरे से कभी बैठ के डिस्कस करो तो सही कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब बताने के लिए तैयार हो यार। यही काम था हमारा। कंपनी तो हमने बाद में खोली है, कंपनी तो अभी 2 साल पहले खुली है। इससे पहले हम 2019 से यही काम करता हूँ मैं तो, ठीक है। हाँ ये मत सोचना कि, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं आउट ऑफ ये कहोगे कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो इस तरह से, ये कहीं से भी कुछ रिलेटेड नहीं है कि ये बिजनेस या बैच या उससे रिलेटेड हो कि भैया ये तो बैच बेचेंगे। अरे वो सब हम लोग उससे ऊपर बहुत उठ चुके हैं यार। हमारा काम बैच बेचना, हमारा काम ये नहीं है। वो तो ठीक है, एक शुरू में आरंभ बैच आता है, लास्ट में अभय बैच आता है, बस इतना है। इसके आगे तो एक एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है, अगर वो ये कह दे कि हाँ यार शोभित भैया से जेन्युइनली हेल्प मिली, दिगराज सर से जेन्युइनली हेल्प मिली, प्रशांत भैया से जेन्युइनली हेल्प मिली, अगर एक एक बच्चा ये बोल दे ना, हमारा तो बस वही है जीत, हमारी वही है जीत, हम वहीं पे जीत जाते हैं। हमें वैसा बिजनेस इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं यार। ये सब चीज़ें कोई करने आए थे, लोगों ने बना दिया एडटेक को बिजनेस। हम एजुकेशन में इसलिए कोई घुसे, तो हम तो एजुकेशन में घुसे ही हेल्प के लिए थे कि भाई बच्चों की हेल्प करनी है। ये तो अब जब सब चलन ही ऐसा है, अगर हम ये ना शुरू करते तो हम ही विलुप्त हो जाते, इसलिए हमें शुरू करना पड़ा नेक्स्ट टॉपर्स। वरना मोटिव बिजनेस कोई है, मोटिव तो हमेशा हेल्प करनी थी तुम्हारी, ठीक है जी। चलिए तो 7 बज चुके हैं तुम्हारे, अगली क्लास का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत आसान सा, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बस तुम्हें कुछ नहीं। DPP डिस्कस रहेगा यार, DPP डिस्कस रहेगी, DPP डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से 5 मिनट में DPP डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या है ना, वो बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। 5 मिनट लगेंगे मेरी जान, बस 5 मिनट में DPP डिस्कस करते हैं। वैसे कोई डाउट आना नहीं चाहिए तुम्हें, बट फिर भी अगर कोई है तो बताओ, कोई है तो बताओ। 1 से लेके 4 तक कोई डाउट है? 1 से 4 तक में बताओ, कोई डाउट है? 1 से 4 तक में कोई डाउट है तो बता दो। 1 से 4 तक में कोई डाउट है तो बता दो। 6th नहीं करी अटेम्प्ट, चल तू कल अटेम्प्ट करके आइयो, कल फिर 2 DPP हो जाएंगी तेरी, ठीक है। जिन्होंने नहीं करी है मैं बता देता हूँ, हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चला होगा DPP कहाँ आई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे जान, ठीक है। चलो कल करेंगे अपन डिस्कस, कल करेंगे, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, कल कर लेंगे अपन डिस्कस इसको, कल 2 डीपीपी एक साथ डिस्कस कर लेंगे, मतलब मंडे को जो वाली क्लास है। मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं होगा कहाँ आती है डीपीपी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी जान। देख तू माई कोर्सेज में जाता है, ऐप पे माई कोर्सेज में जाता है, मैं आके तेरे को समझाता हूँ। देख ऐप पे माई कोर्सेज में आते हो, ठीक है। अब ये तो मेरे तो क्या है, मेरे पास तो सारे कोर्सेज हैं जितने भी नेक्स्ट टॉपर्स में, पर जैसे मान लो ये अभय बैच है क्लास 10th का, इसमें गए तुम, ठीक है। अबे यार एड्रेस मांगने लग गया अब ये मेरा, अरे भैया मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। अभी ये क्या है, अब ये उस पर आ गया मेरे एड्रेस पे। देखो मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे ही तुम माई कोर्सेज में जाओगे, अबे बैच में जाओगे, वहाँ पे आता है ना वीडियोस, नोट्स, वहीं पे एक सेक्शन आ जाएगा डीपीपी का, वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पे एक सेक्शन आता है डीपीपी का, वहाँ पे तुम्हें डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो वहाँ पे डीपीपी मिल जाएगी, उस डीपीपी को वहाँ से तुम अपना अटेम्प्ट कर लेना। ओके ओके, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। होमवर्क आपका क्या रहेगा? होमवर्क सिंपल सा है। कहाँ गया पेन? पेन कहाँ गया? फिर गिर गया। होमवर्क क्या है अपना? होमवर्क बहुत सिंपल सा रहेगा, देखना ध्यान से। होमवर्क अपना बहुत सिंपल सा है। पहला तो डीपीपी नंबर 1 भी है और 2 भी है। अब डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2, 1 और 2 दोनों डीपीपी करनी है, पहला चीज। और दूसरी चीज तुम्हें क्या है, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, किसकी? चैप्टर नंबर 1 की। बस ये होमवर्क है और कुछ नहीं है। तुम्हारा संडे है, आराम से चिल करो, मजे करो। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।